बैग यूनो की चंद वकीलों के साथ और मुखालिफ लोगों के साथ शदीद झड़प होती है। इस लड़ाई में उसे काफी चोटें आती हैं। हांग एइन उसे जख्मी हालत में देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है। वो फौरन उसके जख्म साफ करती है और उस पर मरहम लगाती है और पूरी मोहब्बत और फिक्र के साथ उसकी देखभाल करती है। इस लम्हे से साफ महसूस होने लगता है कि उनके दिल में मोहब्बत है। दूसरी तरफ हांग सेचोल अपनी बीवी चुन दाहे को हर लम्हा याद करता है। उसकी जुदाई में तड़पता है, पुरानी यादों को याद करके रोता है और अपने नन्हे शहजादे को बेहद याद करता है। इधर चुन दाई भी दिल में हांग सेचोल की फिक्र करती है, उसके बारे में पूछती है, लेकिन जून इंसो उसको झूठ बोलता है। उसे कहता है कि वो तुझे याद नहीं करता बल्कि तुमसे नाराज है, मगर इसके बावजूद चिहुन दाई के दिल में उसके लिए मोहब्बत कम नहीं होती। इधर गांव में रहते हुए हांग एइन का खानदान आहिस्ता आहिस्ता नई जिंदगी के साथ हम आंग होने लगता है। वो छोटे मोटे काम करते हैं, गांव के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और एक सादा मगर पुरसकून जिंदगी गुजारने लगते हैं। वो सुकून जो पहले को नींद की गोलियों से भी नहीं मिलता था, अब मेहनत के बाद उन्हें कुदरती नींद की सूरत में मिलने लगता है। खानदान के दौरान हमेशा आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत और इत्तेफाक दोबारा पैदा होने लगता है। इसी दौरान जॉन इंसोग हांग एइन को तलाश करता हुआ आखिरकार उसी गाँव में पहुंच जाता है। उससे मिलकर मुख्तलिफ बातें करने की कोशिश करता है और उसे अपनी तरफ माइल करना चाहता है, लेकिन इसी वक्त बैग यूनो आ जाता है और वहाँ से हांग एइन को ले जाता है। बाद में हांग एइन वापस शहर जाती है ताकि अपनी कंपनी को दोबारा हासिल करने की कोशिश करे। वो सोचती है कि अगर पूरी कंपनी वापस नहीं भी मिल सकती तो कम से कम कुछ हिस्सा जरूर वापस आएगी। इसी मकसद और अहम इजलास और मीडिया के सामने पेश होती है, लेकिन जब उसके बोलने की बारी आती है चंद लम्हों के लिए सब भूल जाती है, घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि वहाँ क्यों खड़ी। मीडिया के कैमरे मुसलसल उसकी तस्वीरें और वीडियोस बना रहे होते हैं, जबकि वहाँ मौजूद किसी शख्स को उसकी बीमारी की असल हकीकत मालूम नहीं होती। इसी दौरान यूनो भी वहाँ पहुँच जाता है। सिर्फ वही फौरन समझ जाता है कि हांग एइन की कैफियत इसकी बीमारी की वजह से है, ना कि किसी और वजह से। उसके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आती है और वो हर हाल में उसका सहारा बनने की कोशिश करता है। माहौल बेहद जज्बाती होता है। हांग एइन मीडिया और सब लोगों के सामने अपनी बीमारी के बारे में बताने ही वाली होती है। वो हिम्मत करके सबको सच बताती है कि वो एक खतरनाक बीमारी से लड़ रही है। उसके पास वक्त बहुत कम है और वो हर दिन अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। लेकिन ये सब कहते हुए अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है बीमारी के असरात की वजह से, और वो अपना तवाज़ुन खो बैठती है और सबके सामने गिर जाती है। इसी लम्हे बैग यूनो उसे फौरन संभाल लेता है और अपनी बाहों में उठा लेता है। ये पूरा मंजर लाइव मीडिया पर नश्र हो रहा होता है, इसलिए हर शख्स की आंखों में आंसू होते हैं। जब ये खबर उसके खानदान तक पहुंचती है तो जैसे क़यामत टूट पड़ती है। पहली बार एहसास होता है हांग एइन कितनी बड़ी तकलीफ में है और वो ये दर्द अकेले बर्दाश्त कर रही है। सबके दिल में शदीद पछतावा होता है। हांग एइन को फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। हांग एइन की वालिदा को बार बार माजी को याद करती है और अपनी बेटी को नजरअंदाज करती बातें उसे जज्बाती कर देती हैं। वो कभी भी उसकी तकलीफ समझने की कोशिश नहीं करती। उसके वालिद, उसका भाई, उसके सब खानदान वाले हांग एइन के लिए बहुत गमगीन होते हैं। दूसरी तरफ बैग यूनो भी बुरी तरह टूट चुका है। वो हर लम्हा उसके लिए परेशान रहता है, उसके पास बैठकर दुआएं मांगता है और वो सिर्फ यही चाहता है कि वो किसी तरह ठीक हो जाए। हांग एइन मशीनों के सहारे जिंदगी की जंग लड़ रही होती है और यूनो की बेबसी मोहब्बत हर मंजिल साफ महसूस होता है। कुछ वक्त बाद जब हांग एइन की हालत में बेहतरी आती है तो दोनों के दरमियान निहायत खूबसूरत और जज्बाती लम्हा आता है। यूनो उससे अपने दिल की बात कहते हुए एतराफ करता है कि वो बगैर इसके जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब उसके दौलत, कंपनी, दुनिया, हर चीज से बढ़कर हांग एइन की जिंदगी अहम है। इधर हांग एइन का पूरा खानदान भी बदल चुका होता है। सब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और मिलकर अपनी खोई हुई कंपनी वापस लेने का फैसला करते हैं। इस जिदोजहद में यूनो भी इनका भरपूर साथ देता है। वो अपनी जहानत और मेहनत से एक एक कदम आगे बढ़ता है और उन्हें उम्मीद नजर आने लगती है। बाहर बारिश तेज हो रही होती है। हांग एइन हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। बैग यूनो छतरी लेकर उसके सामने आ जाता है और वो खामोशी से उसके साथ चलने लगता है। हांग एइन मुस्कुराकर कहती है, चलो आज कहीं बाहर चल के कुछ खाते हैं। दोनों बारिश में एक ही छतरी के नीचे चल पड़ते हैं। उनके चेहरे पर बरसों की सुकून और मोहब्बत झलक रही होती है, मगर इनको ये अंदाजा नहीं होता कि जिसे वो यूनो समझ रही होती है वो असल में यूनो नहीं होता, वो इंसोंग होता है। हांग एइन इसे अपनी बीमारी की वजह से गलत पहचान लेती है। उसकी याददाश्त धुंधला जाती है और वो चंद लम्हों के लिए हकीकत में अपने जहन में उलझ जाती है, जबकि दूसरी तरफ अपनी बीवी को ढूंढता हुआ यूनो उसकी हल्ला में फिक्र में मुब्तला रहता है। ये मंजर दिखाता है कि हांग एइन की बीमारी पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अब वो सिर्फ छोटी छोटी बातें ही नहीं बोलती बल्कि बाज़ औक़ात सबसे करीबी लोगों को भी पहचान नहीं पाती। यहाँ तक कि एक लम्हे के लिए वो यूनो को भी भूल जाती है। इसी दौरान एक साथ जा रहे होते हैं कि अचानक यूनो की नजर एक पुराने ट्रक पर पड़ती है। वो उसे देखकर समझती है कि शायद इसके दादाजी का ट्रक है जो उसने बचपन में देखा था। इस उम्मीद में वो चुपके से दादा से मिलने चली जाती। जब वो अपने दादा से मिलती है तो उन्हें खास किस्म के पेन देती है जो कभी कंपनी संभालने की जिम्मेदारी के दौरान उसके दादा ने उसे तोहफे के तौर पर दिया था, जो खुफिया रिकॉर्डिंग करता था। हांग एइन चाहती है कि अगर इसके दादा किसी मुश्किल में है तो उनकी बातें महफूज हो जाएं और सच सामने आ जाए।
दूसरी तरफ उसके दादा को उनकी वाइफ ने ही अपने घर में कैद करके रखा होता है। उसने दौलत के लालच में धोखे से उनसे शादी की थी और फिर ऐसी दवाइयां देती थी जिनकी वजह से वो ज्यादातर बेहोश या कमजोर रहते थे। कभी इन्हें थोड़ी देर के लिए होश आता तो वो बार बार अपनी पोशीदा दौलत और जायदाद के बारे में पूछती। इधर जॉन इंसोग अपनी दुश्मनी में एक और खतरनाक कदम उठाता है और बैक जूनो को अपने रास्ते से हटाने के लिए इस शख्स को इस पर हमला करने भेजता है, उसे जान से मारने के लिए कहता है। लेकिन जूनो अपनी समझदारी और बातचीत से उसे रोक लेता है। चेयरमैन होंग इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। उनकी वफात की खबर पूरे खानदान को गम में मुब्तला कर देती है। हर तरफ उदासी छा जाती है और घर का हर फर्द अपने अपने अंदर इस सदमे को बर्दाश्त करने की कोशिश करता है। खास तौर पे हांगे अपने दादा को याद करके जज्बाती हो जाती है क्योंकि वो उनसे बेहद मोहब्बत करती थी। इस मुश्किल वक्त में जूनो हर लम्हा हांग के साथ खड़ा रहता है और उसे तसल्ली देता है, उसका हौसला बढ़ाता है, उसे तन्हा महसूस नहीं होने देता। दोनों एक दूसरे के करीब होते नजर आते हैं। कई दिनों बाद दोनों को पहली बार सुकून की नींद नसीब होती है। अगरचे उनके दिलों में गम अब भी मौजूद है, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी अब इन्हें अहमियत देती है। अब वो पहले की निस्बत ज्यादा खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि आने वाले दिनों में मजीद अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे।